हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सीखने से संबंधित कुछ दोष हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलिए सीखने से संबंधित प्रमुख दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीखने से संबंधित प्रमुख दोष जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक पठन दोष, लेखन दोष, गणितीय दोष और मौखिक दोष। तो पहले हम बात करते हैं पठन दोष की। फ्रेंड, पठन दोष क्या होता है? पठन दोष वह समस्या होती है बच्चों को जिसमें उन्हें पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है। फ्रेंड, मेरे घर में एक डीलक्स का पंखा है और एक डीलक्स की बाइक है। तो मेरे यहाँ बच्चे जो हैं डीलक्स को ड्यूलेक्स पढ़ते हैं, डीलेक्सी पढ़ते हैं, कई बार ड्यूलेक्सी पढ़ते हैं, कोई डीलेक्स पढ़ता है छोटे बच्चे। तो ऐसे में क्या है कि जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होने लगे तो हम कहते हैं पठन दोष, बच्चा सही से पढ़ ना पाए। तो ऐसे में क्या है, इनमें कई उदाहरण होते हैं, जैसे बी की जगह डी पढ़ने लगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें तो 9 की जगह 6 पढ़ ले, 100 की जगह बाज पढ़ ले, लकड़ी की जगह लड़की पढ़े और बॉक्स की जगह डॉक्स पढ़ने लगे। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? ऐसे दोष को हम पठन दोष कहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी ट्रिक इसमें यह है कि जितने में मैंने डीलक्स लिखा या डीलक्स बाइक लिखी, इनको बस ध्यान रखना एक चीज़ को, तो आप समझ लीजिए सारे पठन दोष याद हो जाएंगे, क्योंकि लेक्सिया ही आएगा उसमें। डीलक्सी लिखा है तो डीलेक्सिया आप समझ लीजिए, लेक्सिया जरूर आएगा, चाहे वो एलेक्सिया हो चाहे हाइपरलेक्सिया हो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्या डीलक्स, तो डीलेक्सिया डिसलेक्सिया कोरिलेट कर सकते हैं। एलेक्सिया क्या होता है? एलेक्सिया मस्तिष्क के किसी भाग में जब चोट लग जाती है जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो जाए तो उसे हम कहते हैं एलेक्सिया। इसके अलावा आता है एक हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया जैसे का नाम से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा हाइट पे समझ लेना। हाइपरलेक्सिया का मतलब क्या होता है? जब बच्चा दीवारों पे लिखा हुआ, ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ चीज़ों शब्दों को पढ़ने में उसे दिक्कत होती है तो हम क्या कहते हैं? उसे हाइपरलेक्सिया नाम देते हैं। इसके बाद आते हैं लेखन दोष। अब लेखन दोष में क्या होता है कि बच्चा लिखने में गलती करेगा, जाहिर सी बात है लेखन में उसे दिक्कत होगी, तो लेखन दोष। अब लेखन दोष में कौन से होता है? तो सबसे पहला आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफिया का मतलब आप समझ लिए लेखन से संबंधित, क्योंकि हम ग्राफ पे भी लिखते हैं, कोई भी चीज़ होती है ग्राफ पे भी लिख करके दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या है, या हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिंग करते हैं कोई चीज़, तो ऐसे में क्या होता है, वही उदाहरण ले देते हैं पुराने वाले। तो बच्चा क्या करेगा? बी की जगह आपने देखा होगा छोटे बच्चे डी लिख देंगे, 6 के समान समझते हुए 9 लिख देंगे, लड़की की जगह लकड़ी लिख देंगे, डॉक्स की जगह बॉक्स लिख देंगे, क्योंकि उन्हें वो बी का जो है वो जो मोड़ होती है वो उल्टा कर लेते हैं, उसको उल्टा समझ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? वो डिस्ग्राफिया से संबंधित आता है। इसके बाद में दूसरा आता है इसी में डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी बच्चा जो है अपना मानसिक जो उसका नर्वस सिस्टम होता है या जो भी जो मानसिक क्रिया होती हैं और शारीरिक जो हमारी एक्टिविटीज होती है, दोनों में मतलब सेल्स और मानसिक एक्टिविटी दोनों में तालमेल नहीं बिठा पाता है। मान लो वो ड्राइंग कर रहा है तो मस्तिष्क में वो उसमें दोनों का जो कॉम्बिनेशन है नहीं बैठ पा रहा है, या कोई और ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसमें उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा। मान लो वो क्रिकेट खेल रहा है उदाहरण के लिए, और क्रिकेट में क्या है, बैट और माइंड दोनों का संतुलन होगा तभी तो बैट पे वो सही से क्रिकेट को हिट कर पाएगा। अगर वो संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा? या तो विकेट उड़ जाएगा, या फिर क्या होगा, उसका जो है आउट हो जाएगा, या फिर विभिन्न प्रकार के जो है भाई चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में क्या है, ये क्या है, मस्तिष्क और उसका जो है एक कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है अप्रेक्सिया। हाँ, डिस्प्रैक्सिया में कुछ उदाहरण बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे बटन लगाना है, पेंसिल पकड़ना है, शूलेस बांधना है, भूल भुलैया हल करना है, आवाज़ के साथ उतार चढ़ाव है, ये सारे आते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद में आता है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है? शारीरिक दोष के कारण। अब ये शारीरिक दोष के कारण कई बार जो हमारी साइकोमोटर होता है, जो हमारे स्किल्स होते हैं, कौशल करने की जो गति होती है, उससे संबंधित जब लिखने में दिक्कत आए तो इसमें लिखना भी आ जाता है, बोलना भी आ जाता है, और हर तरह का इसमें जो है दोष ये पाया जाता है। इसको कहते हैं अप्रेक्सिया। फ्रेंड, यहां पर प्रैक्सिया और आप देख रहे हैं डिस्ग्राफिया, तो जितने में भी आपको ग्राफ और प्रैक्सिया, क्योंकि ऊपर वाले में किसी में नहीं आएगा, उसमें एलेक्सिया आएगा, जो हमने डिलक्स पढ़ा था, इसमें प्रैक्सिया आएगा, प्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो ऐसे समझ लीजिए लेखन से संबंधित होंगे। नेक्स्ट आता है गणितीय दोष। अब गणितीय दोष को, गणित को क्या करते हैं हम? कैलकुलेट करते हैं। तो इससे संबंधित जो दोष होते हैं उनमें सब में कैलकुलिया जुड़ा हुआ होगा। कैलकुलेटर मैंने इसीलिए बना दिया है, इसमें क्या होगा? कैलकुलिया होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है लेक्सिकल कैलकुलिया।
डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया लेक्सिकल क्या है? लेक्सिकल का मतलब आप समझ लीजिए लॉजिकल, और लॉजिकल करने के लिए हमें क्या करना होता है? विभिन्न प्रकार के जो हमारे गणितीय संकेत होते हैं, गुणा है, भाग है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। तो जब बच्चा क्या करता है, इनको समझ नहीं पाता है, उल्टा लिख लेता है, या आप मैथ प्लस को कहेंगे तो माइनस करेगा, माइनस को कहेंगे प्लस करेगा, तो ऐसे में क्या होता है, वो जो दोष पाया जाता है उसको कहते हैं लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। दूसरा आता है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। तो फ्रेंड्स समझ ही गए होंगे, ग्राफिकल में क्या होगा, जब बच्चा ग्राफ से संबंधित चीज़ों को ना बना पाए या ग्राफ पे अंकित ना कर पाए, तो ऐसे जो सीखने के दोष को हम क्या कहेंगे? ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया कहेंगे। नेक्स्ट आता है शाब्दिक या वर्बल डिस्कैल्कुलिया। वर्बल डिस्कैल्कुलिया क्या होता? मैथ से संबंधित जितने भी जो शब्द होते हैं, मान लो अंक गणित, बीज गणित या इससे संबंधित जो भी शब्द होंगे, वो उनका उच्चारण ना कर पाए, बोल ना पाए, ऐसे हम दोष को क्या कहेंगे? शाब्दिक डिस्कैल्कुलिया कहेंगे। फ्रेंड्स एक और है जिसको हम कहते हैं वर्बल। अब वर्बल में कौन कौन से आएंगे? वर्बल में नेचुरल है कि हमारे बोलने से संबंधित होंगे। तो इसमें आता है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है कि जब हमें सामान्य तौर पर कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होने लगती है, हम एक दूसरे बात नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे अफेजिया। मेरा एक फ्रेंड था जो हमेशा में रिसर्च को रिसर्च बोलता था। तो ऐसे में क्या होगा? बोलने से संबंधित जो अक्षमता आएगी, आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आएगी, आप बहुत ज़्यादा विलंबी स्वभाव से बोल रहे हैं या बहुत बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो आएगी अफेजिया के अंदर। डिस्फेजिया क्या होता है? कभी कभी मानसिक ऐसी क्षति हो जाती है, चोट लगने के कारण जब हमें बोलने में दिक्कत हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्फेजिया। फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको शॉर्ट में समझाया गया है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।